जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 का जो वैकेंसी निकला हुआ है, इसी के वैकेंसी के बारे में कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जो भी आपका डाउट है ना वो सब क्लियर हो जाए। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कहीं स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों देखिए, इसमें जो वैकेंसी है ना, ये पिछली बार 2288 पोस्ट पे आया था, इस बार आया है टोटल पोस्ट 1284। और पिछली बार में और इस बार में कुछ चेंज भी हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, ये इसका टोटल पोस्ट है वो 1284 है। अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 23 फरवरी 2023 से। अप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ना, वो 27 मार्च है। यो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 27 फरवरी 2023 से, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 27 मार्च 2023। एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एज जो है वो 18 से 25 साल है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। 18 से 27 साल है ओबीसी के लिए, और 18 से 30 साल है एससी एसटी के लिए। अब यहाँ पे वैकेंसी आप समझ लीजिए। देखिए, जो वैकेंसी है ना, ये बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 ट्रेड वाइज वैकेंसी आप अगर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे ट्रेड नेम देखिए, कांस्टेबल कोबलर में मेल के लिए 22 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल 23 वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक में 456 वैकेंसी मेल के लिए, 24 वैकेंसी फीमेल के लिए है, टोटल 480 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर कैरियर में 280 वैकेंसी मेल के लिए, 14 वैकेंसी फीमेल के लिए, टोटल 294 वैकेंसी है। और कांस्टेबल स्वीपर में 263 वैकेंसी मेल के लिए है, 14 वैकेंसी फीमेल के लिए है, टोटल पोस्ट 277 है। कांस्टेबल टेलर में 12 वैकेंसी मेल के लिए है, 1 वैकेंसी फीमेल के लिए है, टोटल 13 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाशरमैन में 125 वैकेंसी मेल के लिए है, 7 वैकेंसी फीमेल के लिए, टोटल 132 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर में 57 वैकेंसी मेल के लिए है, 3 वैकेंसी फीमेल के लिए, टोटल 60 वैकेंसी है। कांस्टेबल वेटर में 5 वैकेंसी मेल में है, फीमेल में वैकेंसी 0 है, टोटल 5 वैकेंसी है। अगर सबको काउंट किया जाए तो मेल और फीमेल मिला के 1284 वैकेंसी है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 के लिए। अब आपको एज तो पता चल गया कि कितने एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में कितने फ़ी हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसका कुछ नोटिफिकेशन। देखिए, नोटिफिकेशन जो है ना, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप एजुकेशन कौन कौन लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे देखिए, अगर आप कोबलर में, टेलर में, वाशरमैन में, बार्बर में एंड स्वीपर में। अब जैसे स्वीपर का काम सफाई का होता है, बार्बर का काम जो होता है वो दाढ़ी और बाल काटना होता है, वाशरमैन का कपड़े धोना होता है, टेलर का कपड़ा सीना होता है। इसमें मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड से या उसके इक्विवेलेंट आप हों, और उसके साथ साथ आपको जो है ना ये काम करने आना चाहिए, और ट्रेड टेस्ट आपको पास करना हो, मतलब पास कर जाना चाहिए आप, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और जो है ना 3 पोस्ट है ना, जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया एंड वेटर हो गया। कुक का काम हो गया खाना बनाना, वाटर कैरियर का काम हो गया कुक का मदद करना, और वेटर का काम हो गया खाना पहुंचाना। अब यहाँ पे बात करें, इसमें बोला गया है कि आप मैट्रिकुलेशन पास चाहिए किसी भी बोर्ड से, या किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, या मैट्रिकुलेशन की इक्विवेलेंट चाहिए। और प्लस में आपको यहाँ पे देखिएगा तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, मतलब लेवल 1 का कोर्स फूड प्रोडक्शन में चाहिए, किचन के, मतलब फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आपको चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट होता है ना, ये यहाँ से एक्सपीरियंस कैसे बनता है, मतलब आप कैसे बनवाएंगे कि यहाँ से एक्सपीरियंस बनेगा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आता हो। तो ये जानने से पहले आप ये देख लीजिए, पिछली बार जो 2022 में वैकेंसी आया था 2288 पोस्ट पे, उसमें मैंने कुक के लिए अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है फेल्ड इन डॉक्यूमेंटेशन। अब फेल्ड इन डॉक्यूमेंटेशन, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन में क्यों फेल किया गया, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, अगर मेरा आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिएगा, तो देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, ये कंट्री से मैंने बनवाया था, कंट्री इन स्वीट्स। यहाँ पे देखिएगा तो उसका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, और यहाँ पे मैं कॉमी 3
फूड एंड मतलब F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कॉमी 3 जो लिखा हुआ है ना, यहीं पे कुक नहीं लिखा था, इसी के लिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब जो आपको है ना, आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या होता है, इससे कैसे सर्टिफिकेट बनता है। तो देखिए क्या है ना कि जैसे कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स मतलब कोई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, मैं हाईपेक्स टेक्नोलॉजी पीवीटी एलटीडी इंटर्नशिप वहाँ से किया हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो मतलब जैसे कोई होटल हो गया है ना, कोई होटल हो गया या कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई ढाबा हो गया, जो मतलब ट्रेनिंग कराता हो और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में आता हो, उसी जगह से आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ऐसा मतलब इस तरह का धावा हुआ वाला नहीं बनवाइएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाइएगा। इसलिए मतलब मेरा मेन मकसद यही है कि आपको सर्टिफिकेट कैसा बनवाना है। आप ऊपर में देख सकते हैं, ये कुक का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में आने वाला जो कोर्स है वो यही था, यही सर्टिफिकेट था। तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही आपको बनवाना है, जो सर्टिफिकेट जिसके ऊपर में लिखा हो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उस पे आपको मतलब उसी के द्वारा आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो आपको पता चल गया कि सर्टिफिकेट कैसा बनवाना है, नहीं बनवाइएगा तो आपके पास भी रिजेक्टेड लिस्ट होगा। अब इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, ये तो हटाइए, अब ये चीज़ भी आप जान चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले क्या होता था ना कि सबसे पहला फेज जो होता था वो रनिंग होता था, यानी कि रेस होता था 5 किलोमीटर का 24 मिनट में मेल के लिए और 1600 मीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है, अब रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि परीक्षा होगा। जो परीक्षा होगा, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन का मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, मतलब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आप टिक कर सकते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर बेस पे होंगे तो आप टिक कर सकते हैं, और OMR सीट पे होंगे तो आप गोला को रंग सकते हैं। अब किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहला सेक्शन जो होगा ना, वो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। उसके बाद होगा 2 नंबर में नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स होता है ना, वो 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर यहाँ पे होगा एनालिस मतलब एनालिटिक मतलब होता है एनालिटिकल एबिलिटी। इस जो होना 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, सॉरी ये मतलब मेरे से बोलने में गड़बड़ हो गया। एनालिटिकल एप्लीट्यूड एंड एबिलिटी, ये होगा 25 क्वेश्चन का 25 मार्क्स में। और फिर होगा 4 नंबर में बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे मैं बताऊँ तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना, जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 35% रखा गया है, यानी कि 35 नंबर रखा गया है जनरल के लिए, EWS के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। और 33% रखा गया है SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। अब आगे का जो प्रोसेस है ना, अब आगे देखिए फेज 2 में क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो फेज 2 में ना PST और PET और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी साथ साथ होगा। PST और PET में एक सीट पे 6 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि 1284 गुने 6, 1284 टोटल सीट है, उसमें अगर 6 से गुना किया जाए तो 7704 कैंडिडेट को रिटन एग्जाम में पास किया जाएगा। और वहीं 7704 कैंडिडेट को ही फिजिकल में बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में ना सबसे पहला काम जो होगा वो PET होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो होगा। इसमें आपको रेस कराया जाएगा, 5 किलोमीटर का रेस होगा मेल के लिए, जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1600 मीटर का रेस होगा, जो कि 8 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए नोट में एक बात लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो नो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको रनिंग नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए पीईटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इन विल नॉट कैरी, मतलब जो है ना पीईटी जो होगा ना, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये कोई नंबर का नहीं होगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि पास करने भर का होगा। अब इसके बाद जो है ना, जो लोग रनिंग क्वालिफाई करेंगे ना, उनका पीएसटी किया जाएगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट नापा जाता है, चेस्ट नापा जाता है, वेट नापा जाता है। तो जो भी है ना, जैसे जो जनरल हो गए, ओबीसी हो गए और एससी हो गए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हो गए, जो इस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा अगर वो मेल कैंडिडेट हैं। अगर सेम स्थिति में अगर वो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका हाइट 155 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अगर आप लोग मतलब मराठा हैं, जो भी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा। और अगर आप एसटी होता है ना, शेड्यूल्ड, मतलब जो होते हैं ना छोटे कास्ट के लोग होते हैं, उनका जो, अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब उस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो अगर आप मेल हैं तो आपका जो हाइट है ना वो 155 सेंटीमीटर लिया जाएगा और फीमेल है तो आपका हाइट 147 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अब चेस्ट की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट रहना चाहिए और 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ये जो है ना ऑल मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो भी मेल कैंडिडेट्स हों, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हों, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मराठी, जो भी हो, उनका 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये अप्लीकेबल नहीं होता है, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फेस 3 होगा ना, फेस 3 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये ट्रेड टेस्ट जो होगा ना, ये कॉबलर में होगा, टेलर में होगा, वाशरमैन में होगा, बार्बर में होगा, स्वीपर में होगा। बाकी जो 3 हैं, जो कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसमें रिटन एग्जाम होंगे, फिजिकल होंगे, उसके बाद केवल और केवल फाइनल मेरिट हो जाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी फिट हो जाते हैं तो। इनका जो होगा ना, इनका मतलब मोस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिए, आप एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपको मतलब जो है ना, ट्रेड मतलब ट्रेड टेस्ट जो होता है वो पास करना जरूरी होता है। जैसे वाशरमैन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कपड़े धोना और कपड़े प्रेस करना आना चाहिए। बार्बर में आपको मतलब जो भी नाई का काम होता है वो करने आना चाहिए। स्वीपर में आपको टॉयलेट्स क्लीन करना आना चाहिए। टेलर में कपड़े सिलना आना चाहिए। ये ट्रेड टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। अब फेस 4 जो है ना, ये फेस 4 है, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3 पास करेंगे उनका ही मेडिकल होगा। जैसे कि मतलब जो कैंडिडेट है ना, ऑल जो मतलब जो भी स्टेज है ना, सभी स्टेज को अगर आप पास करते हैं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा एक मेरिट बना के। अगर आप किसी भी ट्रेड में फेल कर जाते हैं या कहीं भी फेल कर जाते हैं तो आपका मेडिकल नहीं किया जाएगा, यानी कि मेडिकल में वही लोग जाते हैं जिनका सिलेक्शन होने का चांस 80 से 90% कन्फर्म होता है। अब आपको जो है ना सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया पता चल गया है। अब बात ये आती है कि क्या हम बिना ट्रेड सर्टिफिकेट का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कॉबलर में, टेलर में, वाशरमैन में, बार्बर में, स्वीपर में, अगर ये में से कोई भी काम अगर आप अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज है, अगर आप धोबी हैं तो वाशरमैन में फॉर्म बिना ट्रेड सर्टिफिकेट का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हजाम हैं, अगर बाल काटने आता है, दाढ़ी बनाने आता है, तो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट का आप बार्बर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेस्तर वाला काम किए हैं, स्वीपर हैं, क्लीनिंग का काम किए हैं, तो आप स्वीपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दर्जी हैं तो टेलर में फॉर्म अप्लाई कीजिए। ये बिना ट्रेड टेस्ट का, मतलब ट्रेड टेस्ट देना है लेकिन ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। लेकिन अगर आप कुक में और वेटर में और वाटर कैरियर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जो ऑथराइज हो उसी जगह से आपको जो है ना ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और वो भी जो है ना, वो ट्रेड सर्टिफिकेट जो है ना,
अगर हम ट्रेड सर्टिफिकेट आपको बताएं तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 कोर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन और किचन यहाँ पे फ्रॉम में नेशनल स्किल डेवलपमेंट। ये देखिए जितना बात लिखा हुआ है ना, ये सब बात आपको मैच करना चाहिए सर्टिफिकेट से। अगर एक भी बात गलत निकलता है आपके सर्टिफिकेट में, तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मुझे रिजेक्टेड लिस्ट दे दिया गया था पिछली बार, केवल एक चीज़ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला था पता है क्या, कि देखो बाबू मुझे यहाँ पे कुक लिखा हुआ चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमी 3 लिखा हुआ है। जो कॉमी 3 होता है ना, ये कुक के अंदर में आता है, लेकिन वो कुक के अंडर में आने के लिए नहीं, वो बोले कि यहाँ पे अगर कुक लिखा होगा तो हम लेंगे, अगर कुक नहीं लिखा है तो हम नहीं लेंगे। अब जहाँ से भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, एकदम जैसे देखिए 27 मार्च इसका लास्ट डेट है ना, तो 27 मार्च से पहले आपका जो है ना कुक का सर्टिफिकेट अगर बनवा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, मतलब 27 मार्च से पहले आपका ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स तैयार रहना चाहिए अगर आप फिजिकल में फिट होना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में फिट होना चाहते हैं। और देखिए 5 किलोमीटर का रनिंग कोई हार्ड रनिंग नहीं होता है, जो है ना लगभग 18 या 20 जगह इसका फिजिकल चलेगा और रिटर्न चलेगा। रिटर्न इसका पिछली बार ऑफलाइन ही हुआ था 4 दिसंबर को, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ऑफलाइन ही होगा। तो अभी से आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए सर्टिफिकेट बनवा के। अब आप लोग कमेंट ये बात कीजिएगा कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, तो देखिए मेरा कोई जान पहचान नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मतलब हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे पास ना कोई ऑथराइज पर्सन है ताकि हम आप लोगों को दिलासा क्यों दिलवाएं कि मैं सर्टिफिकेट बनवा सकता हूं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वाशरमैन और स्वीपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसी में कीजिए, लेकिन गलत फॉर्म अप्लाई मत कीजिए गलत सर्टिफिकेट बनवा के, ताकि जो है ना रिटर्न निकाल के और फिजिकल निकाल के फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जब छंटते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। क्योंकि मैं छंट चुका हूं एक बार, मैं बार बार आपको ये दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे ये जो मतलब जो लोग भी पिछली बार गए थे उनको पता होगा कि ये जो है ना यहाँ पे अगर फेल्ड इन डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इनका मतलब है कि मैंने रनिंग क्वालिफाई किया था, इसलिए मुझे पता है मैं रनिंग पीईटी और पीएसटी दोनों क्वालिफाई किया था, तब मुझे ये मिला था। ट्रेड टेस्ट मैं नहीं दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ट्रेड टेस्ट मैं इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिट होते तभी हम ट्रेड टेस्ट देते। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें आप लोगों को पता चल गया कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है ना फिजिकल कैसे होंगे, रिटर्न कैसे होंगे, ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, किस ट्रेड के लिए कहां से सर्टिफिकेट बनवाना है और किस ट्रेड के लिए सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, किस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा, किस मतलब पोस्ट में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ये सब बात आपको क्लियर पता चल गया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही रोजगार से जुड़ी समाचार पाना है तो मेरे YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा ले रहा हूं।